सारे सपने देखे थे शादी करने के बाद, मगर शायद कुछ सपना सपना ही रह जाता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताती होती जेके, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ इतना हैप्पी देखकर मैं चुप हो गई। शायद तुम मूव ऑन कर लिए, अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो, इसलिए मैं बता के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और फिर तुम यकीन भी नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे पहले वाले जेके नहीं हो, और जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं रहा तो अंदर आ जाओ। छोड़ दिया ऑफिस में, और मैं उस बेबी को क्यों नहीं कुछ बोल पाता हूँ। उसे देखते ही अजीब सी फीलिंग्स आती है। बहुत क्यूट है। यस जेके, कहाँ हो? क्यों? घर जाओ, आंटी वेट कर रही है, इतनी रात हो गई है, अपना केयर किया करो। ओके ठीक है। बेबी आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगर वो ड्रंक हो तो मॉम। लो आ गया आपका बिगड़ा औलाद। जेके तुम ड्रंक हो? नहीं। शट अप, एटलीस्ट तुम्हें फिक्र नहीं है तो हमारी तो कर लो। तुम ऑफिस से घर क्यों नहीं आते? तुम अल्कोहल एडिक्टेड कब से हो गए हो? मैं बड़ा हो गया हूँ और जो चाहे कर सकता हूँ, और कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मुझे कुछ हो जाएगा। आप लोग टेंशन क्यों लेते हो? इतनी फिक्र थी तो क्यों नहीं रोका तेरे को? लो देखा, ये सारा दोस्त तो मुझ पे ही डाल दिया। मुझे पता था क्या उसके बारे में? वो तो सब उसकी स्टेप मॉम बताई थी उसके जाने के बाद। इट्स ओके जिन, वो बिल्कुल पागल हो चुका है। आज मैं कुछ कहने के लिए आया हूँ। पूरे 2 दिन के बाद मिल रहे हो तुम। हाँ तो वो मैं स्टडी पे काफी ध्यान दे रहा था, तभी तो मैं तुम्हें फ्यूचर में अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। अच्छा बता दो, मैं अमेरिका जा रहा हूँ एमबीए की स्टडी कंप्लीट करने के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 साल लगेंगे पूरे। 2 साल? तुम मजाक कर रहे हो ना? नो, मैं इसलिए पहले तुम्हें नहीं बता रहा कि तुम टेंशन में हो जाओगी। दूसरा बहुत ज्यादा है जेके, मैं कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है ना कि सिर्फ तुम ही हो मेरे साथ। सिर्फ तुम्हारे साथ ही मैं हैप्पी रहती हूँ। अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर करती हूँ और अपनी सारी प्रॉब्लम को भूल भी जाती हूँ। सब कुछ अकेले में कैसे हैंडल करूंगी? अब तो डैड की भी तबीयत सही नहीं रहती है। तो तुम बताओ, जाऊँ या ना जाऊँ? तुम कहो तो मैं रुक जाता हूँ, तो क्या करोगे तुम? मैं कोई और स्टडी कर लूंगा, इंजीनियरिंग और समथिंग एल्स। नो जेके, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हारा सपना है बिजनेसमैन बनने का, तुम अपना सपना पूरा करोगे। और बस 2 साल की तो बात है, जब तुम आओगे तो इससे ज्यादा हमारी अच्छी लाइफ होगी, कहीं ज्यादा बेटर, इससे कहीं ज्यादा बेटर, क्योंकि मेरे आने के बाद हमारी शादी होगी। हाँ सच्ची? ये लो प्रॉमिस। तो तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं है। मैं दिन में 3 बार कॉल करूंगा, सुबह, दोपहर, शाम। मैं जिस दिन वापस आऊंगा तो इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं बहुत मिस करूंगी, मुझसे ज्यादा नहीं। मैं पता नहीं कैसे रहूंगा वहाँ तुम्हारे बिना। फिर मुझे लेट हो रहा है, डैड मम कॉल कर रहे हैं एयरपोर्ट पे जाने के लिए। जेके मैं भी वहाँ चलूँ तुम्हारे साथ? नो, तुम्हारे मम डांटेंगे और उस टाइम मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्यों नहीं अच्छे सबक सिखा पाऊँ। इसलिए अभी के लिए अंदर जाओ, मैं जा रहा हूँ और कॉल करूंगा तुम्हें। अपना ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाय, आई लव यू। प्लीज डोंट गो जेके, तुम ही तो थी मेरे पास, तुम भी चले गए।
डैड भी ठीक नहीं है। मैं इंतजार करूंगी जेके तुम्हारा यहीं पे। जब तुम वापस आओगे तो इससे अच्छी हमारी लाइफ होगी और हम हस्बैंड वाइफ होंगे। वहीं से हमारी जिंदगी बदल गई। जेके तुम हमारी शादी के बाद से उनका अजीब सा बिहेव क्यों किए? I mean, तुम वहाँ से चले क्यों गए थे? जेके क्या सच में शादी कर रहा है? मैं हर बात पे यकीन कर सकती हूँ लेकिन इस बात पे नहीं कर सकती। जेके शादी नहीं करेगा, वो भी किसी और से, मुझसे नहीं। मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मुझे यकीन नहीं है इस बात पे। जेके भले गर्लफ्रेंड बना सकता है लेकिन शादी नहीं कर सकता। आज जेके जो भी कुछ किया उसे देख के यकीन हो गया है कि जेके तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी ही सही लेकिन जगह तो है। तुम मेरी फिक्र करते हो। जरूर मेरी स्टेप मॉम ने मेरे बारे में काफी कुछ कहा होगा जब जेके वापस आया हो, इसलिए जेके इतना चेंज हो गया है। काश मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर पाती हमारे बीच और सब कुछ अच्छा हो जाता। बट बहुत लेट हो गया। जेके की गर्लफ्रेंड भी है ऑलरेडी। ये लड़का कौन है? सुगा है? हाँ वही है, काफी गुस्से में लग रहा है। जिमिनी, वो देख, आज तो ये बेचारी गई। ओह शिट यार, सुगा साले। अरे सुगा छोड़ो उसे, जान लोगे क्या बेचारी की? सुगा स्टॉप यार, खोपड़ी तोड़ दूंगी तुम्हारी। क्या हो गया तुम्हें? हाँ पागल हो गए तुम? एक लड़की को हर्ट कर रही हो। रिस्पेक्ट नाम की चीज भी होती है क्या? नहीं, वो एक लड़की है। शट अप, तुम बीच में मत आओ, तुम इसे जानती नहीं हो। सुगा के बच्चे, वो मर जाएगी। क्या करना चाह रही हो तुम? जब तक इसकी सांस ना रुक जाए मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर यही ऑप्शन है तो मार ही दूंगा। शट अप, छोड़ो उसे। वो कौन थी और तुम इतना गुस्सा क्यों थे उस पे? मैं बोल रहा ना कि तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो। नहीं, जब तक नहीं बताओगे मैं परेशान करूंगी। ओह गॉड, मेरी कमर लग गई ना। एक बार मना करने पे नहीं मानना है। वो तुम्हारी गलती है, मैं तो बस पूछ रही थी और तुम ढकेल दिए। तुम्हें ढकेला नहीं था और गलती से हो गया। आई एम सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड। मेरी कमर की हड्डियां टूट गई है, व्हील चेयर भी काम नहीं आएगा। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। मैं सुसाइड कर लेती हूँ। नो नो नो, तुम डॉक्टर के पास हम चलते हैं ना और तुम ठीक हो जाओगी। मैं लेके चलता हूँ। मुझे नहीं जाना, कहीं और हम जा सकते हैं। कहीं और क्यों? हमें डॉक्टर के पास जाना है। तुम्हारी कमर तभी तो ठीक होगी ना। कॉलेज से बाहर चलो प्लीज, डॉक्टर के पास भी नहीं। ओके। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? अपने घर? क्यों? ना तुम मुझे पार्क और मॉल कहीं लेके चलो। तुम्हें चोट लगी है, भूल गई? हाँ लेकिन वहाँ बोर होंगे ना। तुम्हारे घर डॉक्टर लिबो मेरे घर पे है, वो ट्रीट कर देगा। वो मेडिकल स्टूडेंट है। फिर भी बोर होंगे तो तुम्हें एंटरटेन करना है। हाँ मैं तुम्हें एंटरटेन करने वाला दिख रहा? हाँ लग तो वही रहे हो। चलो फिर एंटरटेन करा दो मैं तुम्हें अपने बेड पे। उस पे काफी अच्छा हो, तुम्हें रिग्रेट फील नहीं होगा, बहुत एंजॉय करोगी। क्या बोल रहे हो तुम? ये तुम बोल रहे हो?